Hello guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. So we are back again with another Eco Daily Challenge और आज का क्वेश्चन है shortest सवारे with or at least k part 2. So part 1 हमें नहीं पता क्या है, but let's start with part 2. Okay, and the question today is of medium level. So let's start कि क्वेश्चन क्या कहता है. You are given an array nums of non-negative integers and an integer k. So basically तुमको एक array दिया हुआ है जिसमें सारे integers present है. नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो और जीरो से बड़े नंबर्स, राइट? और एक इंटीजर के दिया हुआ है. एन एरे इज कॉल्ड स्पेशल इफ द बिटवाइज और ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स इज एट लीस्ट के. एक एरे को स्पेशल तब बोला जाता है जब उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका अगर तुम बिटवाइज और लोगे ना तो वो एटलीस्ट के है, यानी कि उसका बिटवाइज और या तो के है या तो के से बड़ा भी आ सकता है. ओके. रिटर्न द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट स्पेशल नॉन एम्प्टी सब एरे ऑफ द नम्स और रिटर्न -1 इफ नो स्पेशल सब एरे एग्जिस्ट. सो बेसिकली तुमको अगर कोई भी स्पेशल सब एरे एग्जिस्ट करता है हमारे एरे नम्स में तो तुम्हें जितने भी ऐसे स्पेशल सब एरेज एग्जिस्ट करते हैं उसमें से सबसे जो छोटा वाला स्पेशल सब एरे है उसका लेंथ रिटर्न करना है. तुमको क्या करना है? यू हैव टू रिटर्न द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट स्पेशल नॉन एम्प्टी सब एरे. नॉन एम्प्टी बोला है, इसका मतलब खाली नहीं हो सकता, ठीक है? सब एरे ऑफ नम्स और रिटर्न -1 इफ नो स्पेशल सब एरे एग्जिस्ट, या फिर -1 रिटर्न करा दोगे अगर तुम्हारा कोई स्पेशल सब एरे एग्जिस्ट नहीं करता. वेरी गुड. सो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स रॉकेट साइंस वाली लैंग्वेज नहीं है आज. ओके, सो लेट्स गो टू द टेस्ट केसेस. द फर्स्ट एग्जांपल इज द array is given as 1 2 3 and k is equal to 2. So let's start taking the combination. सबसे पहले क्या आता है? 1 आता है हमारे पास, ठीक है. अगर हम देख सकते हैं डायरेक्टली, अगर हम ध्यान दें तो वी हैव ऑलरेडी द एलिमेंट 2 प्रेजेंट राइट हियर, राइट? यहाँ पर हमारे पास 2 एलिमेंट पहले से ही प्रेजेंट है. तो सिंपल सी बात है, एक साइज का सब एरे जो है ना, एक साइज का सब एरे अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, ठीक है, टू इटसेल्फ, टू इटसेल्फ यहां पर ऐसे मैं लिखता हूं, टू इटसेल्फ हैज और ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, टू, के टू दिया हुआ है ना. तो इसका अगर मैं सिर्फ अकेले इस एलिमेंट को ले लूं, ये वाला सबैरे छोटा वाला ले लूं, तो अकेले इसका ही जो बिटवाइज और आ रहा है वो 2 आ रहा है, करेक्ट? तो इसका मतलब मेरा शॉर्टेस्ट सबैरे पॉसिबल है स्पेशल, उसका साइज क्या आएगा? 1 आएगा. दैट्स व्हाई द आंसर इज 1. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट टेस्ट केस पे. सो वी हैव 2 1 8. अब के क्या है? 10 है. ओके. सो अब एक बार जरा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं. सबसे पहले 2 और 1 का जरा बिटवाइज और लेते हैं. तो 2 और 1 का जब बिटवाइज और लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 एंड 1 का बिटवाइज और आता है 3, करेक्ट? उसके बाद हमारा आता है क्या? अच्छा ये बताओ, 3 जो है वो हमारे 10 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है. सिंपल सी बात है, इसका मतलब है अभी हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, अभी हमें और एलिमेंट लेने हैं, ठीक है? अब मैं इस 3 का और करा दूंगा किसके साथ? 8 के साथ में. तो 8 और 3 का और कितना होता है? 8 + 3 11 होता है. बेसिकली 8 क्या होता है? 8 होता है ये 100 1000. तो ये क्या होता है? 3 होता है 11. तो इसको ऐड करोगे तो आपस में क्या बन जाएगा? 1011. और ये क्या होता है? ये होता है हमारा 11. दिस इज 11. तो 11 क्या है? 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है. तो नाइस, पॉसिबल है. तो इसका मतलब 3 एक पॉसिबल आंसर है. अब किसी को लगे कि भैया 1 और 8 को साथ में लेके देख लेते हैं, क्या पता उससे आंसर मिल जाए. अगर तुम 8 को देखो और 8 का और अगर 1 का तुम आपस में बिटवाइज और कराओगे तो क्या आएगा? 9 आएगा, राइट? जो कि स्टिल लेस देन 10 है. इसका मतलब अभी भी हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है. इसका मतलब हमको तीनों एलिमेंट्स को लेना ही पड़ेगा. जब तीनों एलिमेंट्स को लोगे तब जाके तुम्हारा जो बिटवाइज और है दैट विल बिकम ग्रेटर देन और इक्वल टू 10. ओके, सो दैट्स व्हाई द शॉर्टेस्ट स्पेशल सब एरे पॉसिबल इज 218 इटसेल्फ, जो कि खुद एरे पूरा है. दैट्स व्हाई द आंसर इज व्हाट? 3, जो कि इसका साइज है, राइट? उसके बाद हम आते हैं इस पे लास्ट टेस्ट केस पे 1 2 और के है 0. अब सिंपल सी बात है, के 0 दिया हुआ है. अब तुम चाहे तो ये वाला सब एरे ले लो, चाहे तो इस वाले एलिमेंट को अकेले ले लो, चाहे तो ये पूरा एरे साथ में ले लो. तीनों का बिटवाइज और जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है. 1 का अकेले लोगे तो 1 आएगा, 2 का अकेले लोगे तो 2 आएगा, 1 और 2 को साथ में लोगे तो बिटवाइज और 3 आ जाएगा. तो तीनों कॉम्बिनेशन को तुम देख सकते हो, तीनों सवारे जो पॉसिबल हैं उन तीनों का तीनों बिटवाइज और क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. इसका मतलब द मिनिमम साइज पॉसिबल ऑफ अ स्पेशल सब एरे इज व्हाट? 1. दैट्स व्हाई द आंसर इज 1. ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया. लेट्स लुक एट द कंस्ट्रेंट्स. The constraints of the problem are the size of the array can range from 1 up to 2 into 10 की power 5. So basically the array can contain minimum 1 element and at most 2 into 10 की power 5 elements, right? And the numbers inside the array can range from 0, as I said, non-negative integers. So it can start from 0 and it can be maximum up to 10 to the power 9, 10 to the power of 9. Okay.
and the value of k and the value of variable k can range from 0 up to 10 की पावर 9. So basically जो nums of I है और जो k है दोनों की वैल्यू 0 से लेकर 10 की पावर 9 के बीच में है, और जो साइज ऑफ द array है that ranges from 1 up to 2 into 10 की पावर 5. So I hope ये constraints clear है, problem clear है. Okay, so let's go to the approach कि how do we solve this problem और हमारा initial approach क्या बनने वाला है. So एक basic common sense जो है, जो idea हमारे दिमाग में आएगा कि what the brute force approach would be what. आप मेरे साथ में सोचो, सिंपल सी बात है, हमको क्या कहा गया है कि हमको सब एरे फाइंड करना है सच दैट शॉर्टेस्ट सब एरे जिसका बिटवाइज और ग्रेटर देन के हो. ठीक है, सो बेसिकली we need to find the sub array that has bitwise or greater than equal to k. We can take minimum of all possible sub arrays. करेक्ट, सिंपल सी बात है. लॉजिक क्या कहता है, जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ब्रूट फोर्स अप्रोच ये कहता है कि भाई सारे सब एरे बना के देख लो, जितने भी सब एरेज है ना वो सबके सब बना के देख लो, और देखते जाओ कि कौन कौन से जो सब एरेज हैं उनका बिटवाइज और जो है वो के बराबर है या के से बड़ा है. और जैसे ही तुम्हें ऐसा कोई सब एरे मिल जाता है जिसका जो बिटवाइज और है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है, तो खटाक से क्या कर लो, उसका साइज को उठा लो और अपने जो एक तुम आंसर वेरिएबल लेके चलोगे ना उसके साथ में उसका मिनिमम लेते रहो, ताकि तुम्हारे आंसर वेरिएबल में जो मिनिमम स्पेशल सब एरे है उसका साइज अपडेट होता रहे लगातार. राइट, तो यू कैन जस्ट टेक ऑल सब एरेज. करेक्ट. अच्छा, सारे सब एरेज को लेने का टाइम कितना जाएगा? द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस अप्रोच वुड बी व्हाट. सिंपल सी बात है, सारे सब एरे तुम बना के देख रहे हो तो इट्स डायरेक्टली व्हाट, ऑर्डर एन स्क्वायर. दो लूप चलेंगे, एक बाहर का लूप आई चूज करने के लिए, उसके बाद एक सेकंड लूप जो कि आई के बाद के सारे एलिमेंट्स देखेगा, तो सारे सब एरेज तुम बना के देखोगे. सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना जाएगा? ऑर्डर एन स्क्वायर. राइट, अब एन स्क्वायर क्या चलेगा हमारा, एक बार कंस्ट्रेंट्स को दोबारा रिविजिट करते हैं. द कंस्ट्रेंट्स, वी कैन लुक एट द कंस्ट्रेंट्स कि भाई ये तो नहीं चलने वाला. 2 into 10 की पावर 5 है, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑर्डर एन स्क्वायर में कितने जाएंगे? 4 into 10 की पावर 10, और हमारे 10 की पावर 8 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड पास होते हैं, तो भाई ये तो भाई टीएलई देगा. दिस विल गिव यू अ टीएलई. दिस विल गिव यू अ प्यारा सा टीएलई. राइट, अब पॉइंट आता है इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें. यहां से हमारा क्वेश्चन मेनली स्टार्ट होता है. यहां पर हमारा सारा बिट मैजिक जो है ना वो यहीं पर से स्टार्ट होगा. सबसे पहले तो हमको ये ध्यान देना है कि बेसिकली तुमको बिट वाइज और भी फोकस करो. हमें क्या करना है, नंबर्स को नहीं उनके बिट्स पे फोकस करना चाहिए. मान लो एक विंडो है मेरे पास, ठीक है, मान लो मेरे पास एक विंडो है आई से लेके जे तक, उसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी कोई बिट्स होगी. राइट, अब जो बिट सेट है वही हमारी बिटवाइज और में आएगी. सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लो मैंने वी टेक अ सब एरे कहां से, आई से लेके जे तक. वी काउंट द नंबर ऑफ बिट्स सेट इन ईच नंबर इन दिस सब एरे. करेक्ट, इस सब एरे में जितने भी नंबर्स हैं उनकी कौन कौन सी बिट सेट हैं, ठीक है, हम उसको काउंट करके रखते हैं. ठीक है, all those bits that have a count greater than 0. सिंपल सी बात है, जितनी भी ऐसी बिट्स हैं जिनका काउंट बिगर देन 0 है वो बिट वाइज और में सेट आएंगी. करेक्ट, all those bits that have a count greater than 0 will be set in bitwise or of the sub array. ठीक है. अच्छा, इसी पे एक सेम क्वेश्चन बनता है जब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बिटवाइज एंड तुमसे पूछते हैं, तो बिटवाइज एंड में क्या होता है, बिटवाइज एंड में अगर तुम्हें कोई बिट सेट चाहिए तो क्या होगा, जितने भी तुमने नंबर्स दिए उस सब एरे में उन सब में वो वाली बिट सेट होनी चाहिए, तब जाके बिटवाइज एंड में फाइनली वो बिट सेट होगी. बिटवाइज और में क्या होता है कि एटलीस्ट एक भी ऐसा एलिमेंट है जिसमें वो बिट सेट है, तो पूरे बिटवाइज और में वो बिट सेट अपने आप ही हो जाएगी. तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा अप्रोच ये कहता है कि हम कोई सब एरे आई कॉमा जे ले रहे हैं, आई से लेके जे तक, उसमें हम ये देख रहे हैं कि हर एक नंबर में कौन कौन सी बिट सेट है, उनको काउंट कर ले रहे हैं. उसके बाद हम बिट्स के ऊपर आइटरेट करते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन सी बिट सेट है. सिंपल सी बात है, जो बिट्स का काउंट ग्रेटर देन 0 है, सिंपल सी बात है, जो बिट एक है, एक से ज्यादा बार आई है, इसका मतलब फाइनल जो बिट वाइज और लेने पे हमारा आंसर आएगा उसमें भी वो सेट होगी. करेक्ट, उसमें भी वो बिट जो होगी वो सेट होगी. बस हमें यही दिमाग में रखना है. राइट,
in the bitwise or of the subarray. As soon as you get a or value greater than or equal to k, ठीक है, you have found a possible answer to the question. करेक्ट. जैसे ही तुम्हें ऐसा सब एरे मिल जाता है जिसका जो बिटवाइज और है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है, इसका मतलब वो हमारा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, उसका जो साइज होगा वो हमारा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, राइट. तो अब क्या करोगे, खटाक से अपनी विंडो को आगे बढ़ा दोगे. ये क्वेश्चन बेसिकली बिट मैनिपुलेशन प्लस स्लाइडिंग विंडो का है. यहाँ पर टू पॉइंटर अप्रोच का यूज होगा. अच्छा, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि बिट की जो तुम्हारा स्लाइडिंग विंडो टेक्निक है और जो टू पॉइंटर्स टेक्निक है वो बहुत अलग है. पहली बात तो मैं आपको एक चीज समझा दूं कि स्लाइडिंग विंडो को लोगों ने नाम दे दिया है, बट द एक्चुअल टेक्निक इज नोन एज टू पॉइंटर्स. आप स्लाइडिंग विंडो को इंप्लीमेंट करते हो बाय यूजिंग टू पॉइंटर्स. सो जो कोर लॉजिक है ना, जो कोर टेक्निक है, द कोर एल्गोरिथम है, वो बेसिकली टू पॉइंटर्स है. तो तुम दो पॉइंटर्स मेंटेन करके रखते हो. अब वो तुम चाहे जैसे मेंटेन करो, टू पॉइंटर्स चाहे तो वेरिएबल लेंथ के हो सकते हैं. स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है कि या तो तुम फिक्स साइज भी रख सकते हो या तो वेरिएबल साइज की विंडो भी बना सकते हो कि हर बार तुम्हारी जो विंडो है उसका साइज बढ़ घट रहा है. ऐसे क्वेश्चंस में जो हम आज देख रहे हैं इनमें वेरिएबल साइज होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई कि हमें कितने एलिमेंट्स लेने हैं. फर्स्ट लेट्स से हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें बताना है कि की नेक्स्ट थ्री एलिमेंट्स की में मिनिमम और मैक्सिमम कौन है. लेट्स से हमारे पास कहते हैं कि हमें के साइज की विंडो लेनी है या फिर थ्री साइज की विंडो लेनी है, और हमें बताना है कि हर थ्री साइज की विंडो में व्हाट इज द मैक्सिमम एलिमेंट. ऐसे केसेस में जब क्वेश्चन आता है तब तुम्हारा स्लाइडिंग विंडो फिक्स साइज का होता है, और जो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें स्लाइडिंग विंडो वेरिएबल लेंथ का होता है. तो एट द एंड द पॉइंट इज ये इंप्लीमेंट टू पॉइंटर से ही होता है. तो अपने दिमाग में टू पॉइंटर्स को दिमाग में डालो, स्लाइडिंग विंडो को नहीं. टू पॉइंटर्स को अगर तुम अच्छे से समझ जाओगे यू कैन इंप्लीमेंट एनी काइंड ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम. ये याद रखो, राइट. पॉसिबल आंसर एंड यू नीड टू अपडेट. जैसे ही तुम्हें एक पॉसिबल आंसर मिल गया यू नीड टू अपडेट आई फॉरवर्ड्स. सिंपल सी बात है. अगर मेरे पास ये बताओ, अगर मेरे पास एक एरे है, एक बार मेरे पास एक सब एरे मान लो इतना आ गया है जिसका बिट वाइज और मेरा के के बराबर है, के या के से बड़ा है, तो सिंपल सी बात है, मुझे क्या चाहिए, मुझे शॉर्टेस्ट सब एरे चाहिए, राइट. मुझे शॉर्टेस्ट स्पेशल सब एरे चाहिए. तो सिंपल सी बात है, इस सब एरे को और बढ़ाने का मतलब क्या है. अगर मुझे एक विंडो मिल चुकी है जिसका बिटवाइज और ग्रेटर देन इक्वल टू के आ रहा है, तो सिंपल सी बात है मैं आगे विंडोज चेक करता हूं और क्या पॉसिबल विंडोज है. इस विंडो को और बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है. दैट्स वाई हम जो ये वाला पॉइंटर है, जो आई वाला पॉइंटर है, उसको आगे मूव करा देंगे ताकि नेक्स्ट विंडोज को देखा जाए. ठीक है, क्योंकि इस करंट विंडो को और बढ़ाने का मतलब कोई है नहीं, क्योंकि तुम्हें शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट सब एरे चाहिए. अगर लॉन्गेस्ट कहा होता उस केस में हम इस विंडो को और एक्सटेंड करके देखते, पर क्योंकि हमें बोला क्या शॉर्टेस्ट चाहिए, सिंपल सी बात है, जैसे तुम्हें तुम्हारा आंसर मिला आगे बढ़ जाओ. दैट इज ऑल, राइट. वी विल यूज टू पॉइंटर्स. अब जिसको 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 बहुत समझ में आता है कि भाई ठीक है भैया, फिर भी चलो मैं तुम्हारी स्लाइडिंग विंडो लिख देता हूँ. ओके, स्लाइडिंग विंडो ही अप्रोच है एक तरीके से. टू पॉइंटर स्लाइडिंग विंडो फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ आर पॉसिबल शॉर्टेस्ट सब एरेज. जैसे कि तुम इस वाले टेस्ट केस में देखो, ये जो आखिरी वाला टेस्ट केस था, यहां पर क्या है, के की वैल्यू 0 दी हुई है. अब चाहे तो मैं 1 लूं, चाहे मैं 2 लूं, चाहे मैं पूरा सब एरे लूं, तब भी मेरा हमेशा आंसर सही आएगा, राइट. सिंपल सी बात है, अगर मैं सिर्फ एक एलिमेंट लेता हूं तो मेरा शॉर्टेस्ट सब एरे का साइज क्या आएगा, 1 आएगा. मैं चाहता तो 1 और 2 को साथ में भी ले सकता था, तब क्या होता, तब भी मेरा बेटा वाइज और जो होता वो 0 से बड़ा आता, वो 3 आता. पर उसमें जो साइज है सब एरे का वो क्या होता था, 2 हो जाता, जो कि मिनिमम नहीं है. दैट्स वाई वी आर मूविंग आर पॉइंटर्स. दैट इज वाई वी आर यूजिंग दिस टू पॉइंटर अप्रोच. ठीक है, वी विल कीप ट्रैक ऑफ आर पॉसिबल शॉर्टेस्ट सब एरेज. तो हमें क्या चाहिए, बेसिकली हमें दो चीज चाहिए. वी नीड two things. First, to keep a track of bits present in current window. जो करंट विंडो है उसमें कौन कौन सी बिट्स प्रेजेंट है, कौन कौन सी बिट्स सेट है, वो ट्रैक करने के लिए. और फिर हमें दो पॉइंटर्स चाहिए, सिंपल सी बात है, और टू पॉइंटर्स चाहिए जस्ट फॉर द विंडो. हमें सिर्फ ये दो चीजें चाहिए. अच्छा, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं और इस अप्रोच को इंप्लीमेंट करके बताऊं, मैं उसके पहले आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी बताता हूं बिट मैनिपुलेशन की. ठीक है, और ये क्या है बेसिकली,
अनसेट करने की। अभी तक आपने ये टेक्निक पढ़ी होगी कि हाउ डू वी सेट अ बिट। ये मैं आपको बता देता हूं। फॉर सेटिंग फॉर सेटिंग kth bit in what in a number n, क्या करोगे, बस n का और करा दो 2 की पावर k के साथ। ठीक है, ये समझना। ये दो ऑपरेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हमेशा याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके सामने आईएमपी लिख रहा हूं, ये प्रॉपर्टीज याद रखो, बहुत यूज में आती हैं। ओके, किसी भी kth बिट को अगर तुम्हें किसी नंबर n में सेट करना है तो n और 1 लेफ्ट शिफ्ट किए तो बेसिकली क्या करेगा, बिटवाइज और ले लेगा। अब क्या है, फॉर अनसेटिंग, अगर तुम्हें कभी किसी बिट को अनसेट करना है, अनसेट करने के लिए जनरली कोई जल्दी बताता नहीं है, राइट। फॉर अनसेटिंग अ बिट, ठीक है, सेटलिंग नहीं सेटिंग है भैया, अनसेटिंग, अरे यार, अनसेट अ बिट लिख देता हूं, अनसेट द kth बिट। ठीक है, अगर तुम्हें kth बिट अगर नंबर n में तुमको अनसेट करना है, अब क्या है, इसके दो तरीके हैं। इसका पहला तरीका होता है बिटवाइज एंड लेके। बिटवाइज एंड में तुम क्या करते हो, सबसे पहले तुम एक मास्क बनाते हो और उसका तुम नॉट ले लेते हो। ठीक है, पर वो काफी बार ऐसा होता है कि बेसिकली आगे की जो बिट्स होती हैं, जनरली क्या होता है, नंबर छोटे होते हैं तो उनकी आगे वाली बिट्स हमेशा फ्री रहती हैं। जैसे नंबर होता है जनरली कि 25 तक भी होगा, तो नंबर की बिट्स 31 तक जाती है, 63 तक जाती हैं, तो जो आगे वाली बिट्स होती है ना, जो बड़ी बिट्स होती है, वो जनरली फ्री रहती है। तो जब तुम बिटवाइज एंड लेते हो ना, तो बहुत बार ऐसा हो गया होता है कि जब तुम बिटवाइज एंड का ऑपरेशन करके आंसर करते हो, तो जो अननेसेसरी वाली आगे वाली बिट्स है ना, वो भी सेट हो जाती है, उसकी वजह से तुम्हारा आंसर चेंज हो जाता है। उसकी जगह मैं एक तुम्हें छोटी सी टेक्निक बताता हूँ जो कि एक्चुअली बहुत फायदेमंद है। सिंपल सी बात है, अगर kth बिट, इफ kth बिट इज ऑलरेडी जीरो, देन नो वरीज। सिंपल सी बात है, अगर मेरा जो kth बिट है ना, वो पहले से ही अनसेट है, पहले से ही अनसेट है, तो सिंपल सी बात है, उसको अनसेट करने की जरूरत है नहीं, वो पहले से जीरो है। अगर kth बिट तुम्हारा सेट है, अगर kth बिट तुम्हारा 1 है पहले से, तो उसको अनसेट करने का तरीका क्या है, n बिटवाइज जोर विद 1 लेफ्ट शिफ्ट के। मैंने क्या बताया था, बिटवाइज जोर की प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 के साथ 1 का जोर क्या आता है, 0 आता है। इसलिए अगर कोई kth बिट मान लो किसी नंबर n में पहले से सेट है और तुमको उसको 0 करना है, तो क्या करो, सिंपल सी बात है, वहां पर पहले से 1 है, एक तुम 1 की पावर के 2 की पावर k निकालो। ठीक है, 2 की पावर k से तुम्हें जो मास्क मिलेगा वो क्या होगा, वो बेसिकली इसी के 1 पे बनाया जाएगा नीचे। ठीक है, जब तुम इन दोनों का जोर कराओगे आपस में, तो क्योंकि बाकी हर जगह 0 है, 2 वाली बिट्स तो है वो जोर से इफेक्ट नहीं होंगी, राइट। पर यहां पर 1 था और यहां पर भी 1 है जो हमने मास्क बनाया है, तो इन दोनों का 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जो हमारा फाइनल नंबर है उसमें वो जो बिट है वो अपने आप 0 हो जाएगी, वो अपने आप अनसेट हो जाएगी। तो ये याद रखो, अगर तुम्हें किसी भी kth बिट को अगर अनसेट करना है, अगर वो पहले से ऑलरेडी अनसेट है, अगर वो 1 पहले से ही है, अगर वो 1 है, तो डायरेक्टली तुम जोर करा सकते हो, जोर कराने से तुम्हारी जो बिट होगी वो अपने आप अनसेट हो जाएगी। ये मैंने दो चीजें क्यों बताई हैं, क्योंकि ये हम यूज करने वाले हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन में, दैट्स व्हाई। नाउ लेट्स गो टू द इम्प्लीमेंटेशन। यहां पर आते हैं, सबसे पहले इन कमेंट्स को कॉपी करके हटा देता हूं मैं। ओके, इसको फुल स्क्रीन करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सबसे पहले साइज, एरे का साइज चाहिए, नम्स डॉट साइज। उसके बाद एक आंसर वेरिएबल चाहिए, इसका इनिशियल वैल्यू डिक्लेयर करेंगे इंट मैक्स। इंट मैक्स क्यों, क्योंकि हमको मिनिमम निकालते रहना है, तो इसलिए कोई डिफॉल्ट मैक्सिमम वैल्यू लेके चलेंगे, राइट। ये हमारा हो गया। ये दो पॉइंटर्स चाहिए जो कि i इक्वल टू जीरो, j इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होंगे, और हमको एक करंट जोर वैल्यू भी चाहिए, करंट और वैल्यू चाहिए। बेसिकली ये वेरिएबल क्या करेगा, ये जो करंट और वेरिएबल मैंने यहाँ पर बनाया है, दिस इज यूज फॉर ट्रैकिंग द करंट और वैल्यू। जो हमने करंट विंडो है ना, उसका जो और है वो ट्रैक करने के लिए ये वेरिएबल यूज किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर इंट, इसको नाम करते हैं बिट्स। ये बिट्स एरे किस लिए है, दिस बिट्स एरे इज बेसिकली फॉर ट्रैकिंग द काउंट ऑफ द बिट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, राइट। तो यहाँ पर थोड़े कमेंट्स डाल देता हूं, पॉइंटर्स हैं यहाँ पर, एंड कीप ट्रैक ऑफ कीप ट्रैक ऑफ बिट वाइज बिटवाइज और ऑफ करंट विंडो। ठीक है, वो हमारा इस वेरिएबल में होगा। एंड दिस बिट इज यूज फॉर व्हाट, दिस वेक्टर इज यूज फॉर व्हाट, फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ बिट्स, नॉट बेसिकली नॉट काउंटिंग द नंबर ऑफ बिट्स, बेसिकली काउंटिंग द बिट्स
प्रेजेंट इन करंट विंडो, कौन कौन सी बिट्स इस विंडो में प्रेजेंट हैं। अब हम वी आर रेडी टू स्टार्ट आर आइट्रेशन। अब हम पूरे सब एरे के ऊपर, पूरे एरे के ऊपर आइट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे, फॉर नहीं, वाइल j इज लेस देन n, सिंपल सी बात है। फिर क्या करेंगे, करंट और जो है उसके साथ क्या करेंगे, और ले लेंगे अपने नम्स ऑफ j का। ठीक है, हमारा i है यहाँ पर और j हमारा यहाँ पर, हमारा j फॉरवर्ड मूव करेगा। हमारा ये ऐसे ऐसे है, पहले i और j दोनों एक साथ है, फिर क्या होगा, j फॉरवर्ड मूव करेगा, तब तक मूव करता जाएगा जब तक तुम्हारा बिटवाइज और k या k से बड़ा ना आ जाए। जैसे हमको ऐसा मिलेगा तब हम क्या करेंगे, तब हम i को मूव कराएंगे ऐसे। ठीक है, ये ऐसे मूव करेंगे, ये आगे बढ़ा, जैसे मिल गया, फिर ये आगे बढ़ा। ठीक है, ये ऐसे होगा। ओके, अब क्या करेंगे, जो जो बिट सेट थी इस नंबर में उनको भी अपडेट करना है, राइट। तो क्या करेंगे, फॉर इन बिट, यहां पर मैं बी लिख देता हूं, बी इक्वल टू 0, बी लेस देन 31। अब अगर कोई किसी को समझ में नहीं आया कि मैंने यहाँ पर 31 को यूज किया है, तो बेसिकली नंबर जो हमारे हैं वो इंटीजर के रेंज में है। दैट्स वाई द मैक्सिमम बिट्स पॉसिबल टू बी यूज दिस व्हाट 31 बिट्स। 31 बिट्स तुम यूज कर सकते हो, बल्कि इंट मैक्स की रेंज क्या होती है, 2 की पावर 31 माइनस 1। सो बेसिकली तुम 30 बिट ही यूज करोगे। सो दैट्स वाई वी हैव टेकन एन एरे for of 31 size and we are running a loop of 31 iterations, right, 31 bits के लिए। ठीक है, that's why। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे if वन लेफ्ट शिफ्ट बी, तो ये बेसिकली तुम्हारा बिट मास्क बनाएगा 2 की पावर b का। अगर ये तुम्हारा सेट है मेरे करंट नंबर में नम्स ऑफ j, इसका मतलब क्या करोगे, बिट्स ऑफ b प्लस प्लस, इस बिट का काउंट बढ़ा दोगे, राइट। तो ये तुम्हारा हो गया करंट और लेना, और ये हो गया बिट्स को अपडेट करना। अब है कि हमको चेक करना है कि हमारा कोई आंसर अभी तक हमको मिला कि नहीं मिला। तो क्या करोगे, वाइल i लेस देन इक्वल टू j, सिंपल सी बात है कि i j के आगे नहीं जा सकता क्योंकि i पीछे वाला है। i क्या है, विंडो का स्टार्ट डिनोट करता है, और j का डिनोट करता है विंडो का एंड, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हमारे i लेस देन इक्वल टू j एंड करंट और वैल्यू, जो भी करंट हमारी और वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। ये बेसिकली ये लूप कब स्टार्ट होगा, ये लूप तब चलेगा जब तुम्हारा करंट और वैल्यू जो है वो के या के से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि तभी हमको अपने आई वाले पॉइंटर को मूव कराना है। नहीं तो हमारा जे वाला पॉइंटर मूव करता जाएगा लगातार आगे की तरफ। हमें आई वाले पॉइंटर को सिर्फ तभी मूव कराना है जब तुम्हारा बिटवाइज और के या के से बड़ा हो जाए, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी बिट्स को अपडेट करना पड़ेगा हमें, राइट। इसकी बिट्स को अपडेट करते हैं, तो क्या करेंगे, फॉर इंट बी इक्वल टू 0, बी लेस देन 31 फिर से, और बी प्लस प्लस। अच्छा, ये करने से पहले सबसे पहले जो हमारा जो आंसर वेरिएबल है ना, अच्छा सिंपल सी बात है, अब हमें एक ऐसी विंडो मिल चुकी है जिसका बिटवाइज और जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू के है, तो हम इसको अपने आंसर में अपडेट कर देंगे। तो आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा इस विंडो का साइज क्या होगा, j माइनस आई प्लस 1, ये हमारे विंडो का साइज होगा, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पर अपडेट करते हैं अपनी बिट्स को। क्या करेंगे, इफ वन लेफ्ट शिफ्ट बी एंड नम्स ऑफ आई, अगर नम्स ऑफ आई में जो bh बिट है, जो bh बिट अगर वो सेट है, तो उसका बिट हमें यहां से हटाना है, बिट्स ऑफ b माइनस माइनस। अब आता है हमारा गेम चेंजर। याद रखना, हमें याद रखो करंट और जो ये वाला वेरिएबल है ना, सिंपल सी बात है, इसका चक्कर ये रहता है, इसका चक्कर ये रहता है कि भाई तुम इसको डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते कि हमें बिट हटानी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, जैसे जब हमारे पास सम वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें किसी सवाल का सम निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, बस वैल्यूज को माइनस प्लस कर देते हैं। पर और में ऐसे किसी बिट को कैसे हटाओगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें किसी बिट को हटाना है कि नहीं हटाना है। तो हम यहां पर चेक करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर करंट विंडो में किसी बिट का काउंट 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, मान लो करंट जो बिट bh बिट है उसका काउंट 0 हो गया, तो हमें उस बिट को हमारे करंट और वैल्यू से हटाना पड़ेगा, राइट। हटाना पड़ेगा ना। ये वाली जो bh बिट है वो अभी तक हमारे करंट और वैल्यू में सेट है, पर हम देख सकते हैं कि हमने अपने आई वाले पॉइंटर को मूव कराया, और जो bh बिट थी अब वो हट चुकी है। अब अगर उसका काउंट 0 हो गया, बेसिकली जिस नंबर में bh बिट प्रेजेंट थी अब वो पीछे चला गया, और आगे जो नंबर्स हैं उनमें bh वाली जो बिट है वो प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब करंट और जो वैल्यू है मेरी उसमें से भी मुझे bh बिट को हटाना पड़ जाएगा। तो वो हटाने के लिए क्या करोगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अच्छा, यहाँ पर इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये तभी काम करेगा, इसको यहाँ पर नॉट लिख देते हैं, नॉट बिट्स ऑफ बी। बेसिकली ये ट्रू तब होगा जब ये 0 होगा, ठीक है। अगर तुम्हारा किसी बिट का काउंट 0 हो गया तो तुम्हें वो बिट करंट और वैल्यू से हटानी है, तो वो कैसे हटाओगे, करंट और क्या कर दोगे, जोर कर दोगे, इसके साथ वन लेफ्ट शिफ्ट के साथ।
ये जो मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पर, ये चीज ये इसीलिए बताई थी, क्योंकि हमें इसे भी तो अपडेट करना है, करंट और वैल्यू को भी तो अपडेट करना है लगातार ट्रैक, तभी तो हम ट्रैक रख पाएंगे कि बिटवाइज और मेरा जो है वो के से बड़ा आया कि नहीं आया, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। करेक्ट। और क्या कर दोगे बाहर आके आई प्लस प्लस, अब अपने अपने इस पॉइंटर को फॉरवर्ड मूव करा दो। और इस लूप के बाहर क्या होगा, इस लूप के बाहर हमारा जे वाला जो पॉइंटर है वो मूव करेगा। ये वाला लूप सिर्फ तभी चलेगा जब हमारा बिटवाइज और ग्रेटर देन इक्वल टू के आएगा, नहीं तो हमारा ये चल ही रहा है। ठीक है, जैसे जे लेस देन एन, जे तुम्हारा एन पहुंच जाएगा, तुम्हारा पूरा एरे आइटरेट हो चुका है और तुम्हें तुम्हारे सारे आंसर पॉसिबल जो हो सकते थे वो मिल चुके हैं। बाहर आके क्या करना है, बस रिटर्न आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत दिख जाए। ठीक है, आई होप कि सबको दिख रहा होगा इसमें, राइट। थोड़ा छोटा हो गया, आई मीन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, आई थिंक अब दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये सब वेरिएबल्स डिफाइन किए, फिर करंट और लिया, और लेते गए नम्स के साथ में, बिट्स का काउंट देख लिया। उसके बाद जैसे हमें एक पॉसिबल विंडो मिल गई, उसका साइज हमने अपडेट कर दिया। ठीक है, फिर उसके जो पिछली वाला जो ith वाला पॉइंटर है, उस वाले नंबर के बिट्स को घटाया। अगर हमारा नंबर ऑफ काउंट ऑफ बिट्स पर्टिकुलर बिट का 0 हो गया तो इसका मतलब हमें वो बिट हटानी पड़ेगी। तो वो बिट अनसेट करने के लिए हमने ये ऑपरेशन यूज किया। उसके बाद ये पॉइंटर फॉरवर्ड हुआ, ये पॉइंटर फॉरवर्ड हुआ, और हमने बाहर आके अंक आंसर रिटर्न करा दिया। थोड़े कमेंट्स को कंप्लीट कर देते हैं तुरंत जल्दी से। क्या, टेक और विद करेंट वैल्यू, काउंट सेट बिट्स ऑफ करेंट वैल्यू, वैल्यू मतलब नंबर है, ठीक है। फिर क्या आया, योर बिटवाइज, बिटवाइज और इज नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू के, से भी तभी चलेगा। फिर क्या करोगे, अपडेट मिनिमम विंडो साइज। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, रिमूव द बिट्स of ith number as our window moves forward। ये क्या है, if count of particular bit becomes 0 means this bit is should no longer be present, should no longer be present, be present in current और वैल्यू। ठीक है, तो इसीलिए उसको हटाया है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर फिर हमारा रिटर्न आ गया। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस पीस ऑफ कोड। Okay, it gives a wrong answer. What happened? Expected 3 and it was 218. Okay, let's see कि क्या प्रॉब्लम हो गया। ओके, अच्छा तो हाँ, एक चीज जो प्रॉब्लम यहाँ पर गलती की थी वो यहाँ पर ये था, यहाँ पर के नहीं, यहाँ पर बी लिखना था। बेसिकली हमको बी एच बिटाना था, हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर के नहीं था, यहाँ पर बेसिकली बी लिखना था यहाँ पर। ओके, क्योंकि हम बी एच बिट को रिमूव करा रहे हैं, राइट। और यहाँ पर भी एक छोटा सा अपडेट होगा। क्या होगा, क्योंकि हमें आंसर की हमने इनिशियल वैल्यू क्या ले रखी है, इंट मैक्स ले रखी है। इन केस हमारा अगर आंसर एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो हमको -1 रिटर्न कराना है। दैट्स वाई व्हाट विल राइट, वी विल राइट ans इक्वल टू इंट मैक्स। अगर हमारा ans इंट मैक्स के बराबर है, इसका मतलब हमारे आंसर नहीं मिला तो -1 रिटर्न करा दो, एल्स आंसर रिटर्न करा दो। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस पीस ऑफ कोड अगेन। फिर रॉन्ग आंसर, फिर से वही सेम चीज। ओके, अच्छा तो एक छोटी मिस्टेक और हमने की है, जो बेसिकली ये इफ कंडीशन है ना, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। जो बेसिकली ये वाली इफ कंडीशन है, ये हमको अंदर डालनी होगी। ये बेसिकली जो ये वाला अपडेट है ना, ये हमारा अंदर जाएगा वाई, क्योंकि बेसिकली जब हम नम्स ऑफ आई में देख रहे हैं ना, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट हो गया। ये नॉट बिट्स ऑफ आई क्या करेगा, अगर कोई बिट सेट नहीं भी है, ठीक है, तब भी वो उसको सेट, मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा आता है कि कोई बिट का काउंट 0 है पहले से ही, ठीक है, तो क्या करेगा, चाहे वो बिट नम्स ऑफ आई में सेट हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं हो, फिर भी उसको सेट करे दे रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट बेसिकली जो हमने डाला है, ये इस वाली कंडीशन के अंदर आना चाहिए था। सो दैट्स वाई वो हमने छोटा सा एक हल्का सा मिस्टेक किया, इसको अंदर डालना चाहिए था, राइट। इसको अंदर कर दिया हमने। ओके, या नाउ इट्स फाइन। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, जहां पर पहले बिट चेक होगा कि सेट है कि नहीं, सेट होने के बाद हमको ये चीज अपडेट करनी है। अगर वो बिट सेट था, सिर्फ तभी हमें वो रिमूव करना है उस बिट को। अगर वो बिट कभी सेट ही नहीं था, अगर मान लो नंबर ऑफ आई में वो बिट सेट ही नहीं था,
तो अगर ये वाली इफ कंडीशन को बाहर हमने क्योंकि रखा था पहले, तो वो क्या कर रहा था कि अगर सेट नहीं भी था तब भी वो क्या कर रहा था, अपने हिसाब से ऐड कर दे रहा था बिट को। अब वहां पर 0 होता 1 होता, वो अपने हिसाब से जो भी कर रहा था वो अपने आप, वो चीज गलत थी, उसके हिसाब से करंट और की वैल्यू गलत जा रही थी। दैट्स वाई ये अपडेट सिर्फ हम तभी करेंगे जब जो करंट बिट, जो ph बिट है वो हमारा नम्स ऑफ आई में सेट हो, सिर्फ ये तभी होगा। नाउ इट्स, आई थिंक इट शुड बी, इट शुड वर्क, राइट, शुड वर्क। ओके, लेट्स ट्राई टू रन दिस पीस ऑफ कोड अगेन। ओके, या सो वी कैन सी दैट पासेस अ सैंपल टेस्ट केस। सब पे चला के देखते हैं। Yep. So we can see that our code passes all the test cases, right? So बहुत बढ़िया है। अब इसका स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं, राइट, जल्दी से। तो सिंपल सी बात है, पहले स्पेस को डिस्कस करते हैं। स्पेस में हमने क्या यूज किया है, ये वेरिएबल्स डिफाइन किए, राइट, और बस ये बिट्स वाला एरे दिया है। अच्छा, ये बिट्स वाले एरे का साइज फिक्स है, करेक्ट। अगर तुम्हारा एन का साइज कुछ भी हो, एन 10⁵ हो, 10⁴ हो, कुछ भी हो, जो बिट्स का साइज है वो 31 रहने वाला है, राइट, वो फिक्स्ड ही रहेगा। इसका मतलब हम फिक्स अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज कर रहे हैं। फिक्स अमाउंट ऑफ मेमोरी मतलब कांस्टेंट स्पेस। दिस मींस इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी इज व्हाट, ऑर्डर 1। ठीक है, कांस्टेंट स्पेस। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी इजी पढ़ने वाली है, समझ में आती है डायरेक्टली। यहां पर देखो तुमने क्या किया है, ये जो ये वाला लूप था, बेसिकली हमने सब कुछ एक ही में किया है। तो ये जो आई और जे साथ में चल रहे हैं, सिंपल सी बात है, इसका तो ऑर्डर आने वाला है बेसिकली। ठीक है, ये जो, ये तुम देख रहे हो कि बाहर एक दो पॉइंटर मेंटेन हो रहे हैं लगातार, और जैसे ही जे एन पहुंचेगा वैसे ही ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो बाहर वाला लूप है, वाइल वाला, ये चलेगा एन टाइम्स। अंदर तुमने दो लूप और डाल रखे हैं, इस वाले लूप को मत देखना। ये जो भी सोच रहा है कि भैया यहाँ पर आपने आई भी डाला है, तो ये याद रखो, आई और जे साथ साथ में मूव कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन एन रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि जे की हर हर वैल्यू के लिए एन टाइम चल रहा है। जब ऐसा होता है कि कोई पीस ऑफ कोड कि बाहर वाले लूप की हर वैल्यू के लिए अंदर वाला जो लूप है वो एन टाइम्स चले, तब वो ऑर्डर एन स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक बनता है। इस केस में क्या है, दोनों पॉइंटर्स लगातार अपडेट हो रहे हैं। यहाँ पर देखो, आई फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया। नो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज हैपनिंग, राइट। कोई भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। हर एक एलिमेंट सिर्फ दो बार ट्रैवर्स होगा, पहले जे से फिर आई से, करेक्ट। और अंदर क्या है, बस स्पेसिफिकली ये जो लूप है 31 साइज का, ये एक और एक्स्ट्रा चल रहा है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा, इसका आएगा ऑर्डर 31n। सिंपल सी बात है, एज आई सेड कि ये फिक्स्ड कांस्टेंट मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, और तुम्हारा n काफी बड़ा है 31 के मुकाबले। सो वी कैन से दैट इट इज अ ऑर्डर n टाइम लीनियर टाइम, लीनियर टाइम एल्गोरिथम, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट। आप कोड को फिर से एक बार देख लो अच्छे से। सो इस तरीके से ये काम करता है। आई होप कि यू गेट द अप्रोच कि हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके, हाउ वी ऑप्टिमाइज्ड इट, और क्या ऑब्जर्वेशन लगी थी। ठीक है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो हमको इस्तेमाल करनी पड़ती है, आई होप कि वो भी आपको समझ में आई होगी। इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, इफ यू लाइक द कोड पार्ट, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डू कमेंट, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। एंड थैंक्स एवरीवन कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, ऐसे सपोर्ट करते रहो, वीडियोस को एंड तक देखो प्लीज। बहुत ही अच्छा हो कंटेंट, बहुत ही अच्छा। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूं। And till then, we'll meet again tomorrow with another Lead Code Daily Challenge. Till then, bye bye guys. Keep grinding, keep practicing. Bye.